Hello learner, my name is रुचि गुप्ता. वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेस फॉर यूजीसी नेट. हम जो है कि एक टॉपिक कर रहे थे डिफरेंट कर्व ऑफ इकोनॉमिक्स. उसमें जो है कि हमने लाफर कर्व किया, राहन किया, हमने जो बेवरिज कर्व किया और भी फिलिप्स और भी बहुत सारे कर्व किए. उसमें हम जो है कि एक कर्व करने जा रहे हैं एंजल कर्व. इसके बाद जो है कि हम जे कर्व करेंगे, पॉपुलेशन कर्व करेंगे जो कि जे से भी रिलेटेड है और डिवाल्यूएशन से भी रिलेटेड है. ठीक, तो हम ये सारे कर्व आगे चल के करने वाले हैं. फिलहाल इस वीडियो में हम जो है एंजल कर्व के बारे में पढ़ेंगे. तो एंजल कर्व के बारे में मैं आपको बता देती हूँ, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि यूजीसी नेट में पूछता है. ठीक, दूसरा एंजल जो है कि एक इकोनॉमिस्ट का नाम है. इन्होंने जो है कि इंक्रीज इन इनकम और जो है कंजप्शन में जो है रिलेशनशिप बताया था कि जैसे जैसे एक पर्सन की इनकम इंक्रीज होती जाती है उसकी कंजप्शन भी इंक्रीज होती है, पर उसकी इनकम में जितने परसेंट इंक्रीमेंट होता है उसका कंजप्शन एज कंपेयर टू इनकम उससे कम ही इंक्रीमेंट होता है. यानी कि कंजप्शन इंक्रीज होगा. आप समझिए ऐसे कि अगर इनकम उसकी 10% इंक्रीज हुई तो कंजप्शन उसकी जो है 7%, 5% इस तरीके से जो है इंक्रीज होगी. वो पूरा का पूरा इनकम जो है कंज्यूम नहीं करता है. ठीक, अगर आप जो है ऐसे देखिएगा जी कि किन्स ने अपने एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस में क्या बताया था कि उसकी इनकम इंक्रीज होती है तो कंजप्शन भी इंक्रीज होती है, लेकिन एज कम्पेयर टू वो कम होती है. यानी कि उसकी एमपीसी जो है 1 से छोटी होती है और 0 से बड़ी होती है. एमपीसी जो है, एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो क्या बताता है, चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजप्शन. ठीक, डेल सी बाई डेल वाई, यही हमारा जो है एमपीसी बताता है कि हमारा इनकम में चेंज होने पे हमारा कंजप्शन में कितना चेंज होता है. ये हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बताता है. इसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप हमारे मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में जा सकते हैं. उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. ठीक, तो आप वहाँ पे आप जाकर करके देख सकते हैं. ठीक, तो एमपीसी हमारा, एमपीसी की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होती है और 1 से हमारी जो है छोटी होती है. ठीक, ये हमारी जो है एमपीसी की वैल्यू होती है. एमपीसी की जो है ये हमारी वैल्यू होती है. ठीक, इस तरीके से होगा. एमपीसी को हम बी से डिनोट करते हैं. तो हम चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे. एंजल का डिस्क्राइब हाउ द स्पेंडिंग ऑन सर्टेन गुड वेरीज विद हाउस होल्ड इनकम. कि सर्टेन गुड यानी कि जो है कि इंडिविजुअल की जो इनकम है हाउस होल्ड की, वो जो है सर्टेन गुड के साथ किस तरीके से जो है चेंज होती है. यानी अगर गुड इन्फीरियर है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा इनकम बढ़ने पे, और अगर गुड नॉर्मल है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा. नॉर्मल गुड को ही हम नेसेसिटी गुड में ले लेते हैं. ठीक, और जो है कि अगर लग्जरियस गुड है तो उस पर क्या हमारे इंक्रीज इन इनकम पे इम्पैक्ट पड़ेगा. ठीक, तो हमारा जो शेप ऑफ एंजल कर्व है वो हमें बता देता है कि किसके लिए और क्या है. तो आप ये देखिए कि अगर हमारा इन्फीरियर गुड होता है, ठीक, तो इन्फीरियर गुड कोई क्यों कंज्यूम करता है, क्योंकि उनके पास इनकम कम होती है तभी तो वो इन्फीरियर गुड कंज्यूम करते हैं. ठीक, तो जैसे जैसे वो इनकम बढ़ती जाती है इन्फीरियर गुड की डिमांड जो है वो कम होती जाती है और एक पर्सन इंडिविजुअल जो है कि अच्छा गुड जो है वो कंज्यूम करता जाता है. ठीक, तो नेसेसिटी गुड के केस में क्या होता है कि इनकम बढ़ने पे उनकी डिमांड कम होती है. और अगर आप नॉर्मल गुड या नेसेसिटी गुड जैसे सॉल्ट वगैरह का आप ले लेंगे तो इनकम बढ़ने पे हमारी जो कंजप्शन बढ़ती है, बट एज कंपेयर टू इनकम वो कम बढ़ती है और एक पॉइंट के बाद जो है वो स्टेबल हो जाती है. क्योंकि एक आदमी जो है उसकी कंजप्शन वो कितना बढ़ाएगा, एक लिमिट के बाद वो कंजप्शन नहीं बढ़ाता है. ठीक, और जो है अगर लग्जरियस गुड की बात होती है तो लग्जरियस जो है कि हमारी स्टेटस से और इससे बिलोंग करते हैं, तो वो इनकम बढ़ने के साथ हमारी लग्जरियस जो है वो बढ़ती जाती है. यानी एंजल कर्व की इलास्टिसिटी लग्जरियस में हमारी जो है इसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, इसकी इलास्टिसिटी निगेटिव में होती है इन्फीरियर की, और ये जो है हमारी जो है नेसेसिटी वाली जो है हमारी पॉजिटिव होती है. नेसेसिटी की जो है इलास्टिसिटी पॉजिटिव होती है, लग्जरियस की मोर देन 1 होती है, इसकी निगेटिव होती है. ठीक, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एंजल कर्व इज इम्पैक्टेड बाय डेमोग्राफिक वेरिएबल्स सच एज एज, जेंडर एंड एजुकेशनल लेवल. क्योंकि उनके लेवल जेंडर से, क्योंकि मेल फीमेल के जो है एक्सपेंडिचर जो है डिफरेंट होते हैं,
और एजुकेशन लेवल से उनके स्टेटस पे इम्पैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से वो उनका कंजप्शन भी डिफ़र करता है। तो द एंजल कर्व आल्सो वेरीज फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ गुड विद इनकम लेवल एज द एक्स एक्सिस एंड एक्सपेंडिचर एज द वाई एक्सिस, जो कि हमारा यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, आप देखेंगे एक्स एक्सिस पे हमारा जो है इनकम लेवल है, वाई एक्सिस पे जो है कि हमारा एक्सपेंडिचर है, ठीक। तो जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ता जाता है हमारा जो है कंजप्शन भी बढ़ रहा है। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे ये यहाँ से ये ऐसे, एक मिनट, ये हमारा आप देखेंगे आप ध्यान से, तो ये हमारा ये यहाँ से ऐसे हो करके यहाँ से थोड़ा सा कम हुआ है। अगर आप इसको ऐसे, एक मिनट, ये यहाँ से ऐसे करेंगे, ये यहाँ से होगा यहाँ पे लाइन पे, ठीक। और फिर ये वाला पॉइंट आप यहाँ से ले लेंगे, तो आप देखेंगे कि एक पॉइंट के बाद यहाँ पे जैसे जैसे इंक्रीमेंट हुआ बराबर हुआ, उसके बाद जो है इनकम हमारा जो है ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक। कंजप्शन हमारा कम होता जाएगा, ठीक। ये आप ये लाइन जो आएगी, इनकम बढ़ने से हमारा कंजप्शन कम हो जाता है, यानी नॉर्मल गुड के केस में एक पॉइंट तक ही वो बढ़ेगा, उसके बाद वो स्टेबल हो जाएगा। और एक कर्व जो है फेमस जो है कि हमारा पूछता है पेपर में इस तरीके से, ठीक। कभी कभी ये इस तरीके से हो जाएगा, एक मिनट, ये ऐसे है, ये नहीं ऐसे नहीं, एक मिनट, ये ऐसे और जो है ये ऐसे, ठीक। तो ये इसका टेल जिस तरफ मुड़ा रहेगा वो जो इन्फीरियर गुड हो जाएगा, और जिस तरफ होगा ये सामने वाला पार्ट ये नॉर्मल गुड होगा। यहाँ पे ये वाई जो है इन्फीरियर होगा, ये नॉर्मल हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से ये हो गया हमारा। और उसके बाद जो है एक यही पार्ट जो है इसने यहाँ पे बताया कि जिस तरफ ये बेंडिंग होगा, यानी जिस तरफ वो मुड़ा हुआ होगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एंजल कर्व आर बैकवर्ड बेंडिंग फॉर इन्फीरियर गुड, जिस तरफ वो मुड़ा हुआ होगा वो इन्फीरियर होगा और सामने वाला पोर्शन जो है नॉर्मल होगा, ठीक। तो ये जो इन्फीरियर एंजल कर्व में और आईसीसी में हम जो है माइक्रो में करेंगे, इससे रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चन और हर बार पूछता है MIMP में। इससे रिलेटेड जी कि सब्स्टिट्यूशन निगेटिव होता है, इनकम निगेटिव होता है, इससे रिलेटेड हर बार क्वेश्चन वो पूछ ही लेते हैं, क्योंकि ये उनका एक फेवरेट टॉपिक है, ठीक। तो इससे वो क्वेश्चन कभी भी जाने नहीं देते हैं, वो हमेशा पूछते ही पूछते हैं। तो और हम देख लेते हैं यहाँ पे और इसने क्या दिया हुआ है। तो एंजल का सोज अपवर्ड स्लोप फॉर नॉर्मल गुड, अपवर्ड स्लोपिंग है विच हैव अ पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैंने आपको पहले ही बताया कि नॉर्मल कर्व के लिए हमारा जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव होता है, नेसेसिटी नॉर्मल में आ जाएगा, इन्फीरियर के लिए निगेटिव होता है और लग्जरियस के लिए मोर देन 1 होता है, ठीक। तो यहाँ पे दिया हुआ है इन्फीरियर के लिए निगेटिव स्लोप हो गया हमारा। इन केस ऑफ फूड द एंजल कर्व इज कॉन्केव डाउनवर्ड विद अ पॉजिटिव बट डिक्रीजिंग स्लोप, पॉजिटिव है बट डिक्रीजिंग स्लोप है, ठीक। तो ये हमारा डायग्राम हो गया। लग्जरियस के लिए मैं आपको डायग्राम बना देती हूँ। लग्जरियस के लिए जो हमारा डायग्राम होगा वो इसी तरह जाएगा, ठीक। ये पूरा इस तरह आएगा, पॉजिटिव होगा और मोर देन यानी कि परफेक्ट इलास्टिसिटी में ऐसे आएगा। आप जब देखेंगे कि मोर देन 1 होगा यानी परफेक्ट इलास्टिसिटी से यूनिटरी इलास्टिसिटी से हमारा ज़्यादा होगा, तो ये इस तरीके से आएगा, ठीक। तो अब आगे वाले कर्व में है, ये वेज कर्व तो हमने कर लिया है। आगे वाले कर्व में जो है हम जो है पढ़ेंगे अपना ये जे कर्व फॉर पॉपुलेशन और जो है डिवैल्यूएशन, ठीक। तो अगर आपको जो है वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो है ये मेरे चैनल का लिंक है और आगे आने वाले वीडियो बहुत ही अच्छे और जो कि UGC नेट के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे, तो आप वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।